जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो हमने जो पिछले क्लास में आपको बता दिए थे प्रश्नावली 1.4 का पूरे क्वेश्चंस, तो आज हम चलेंगे 2.1 की ओर। जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें आज हम चलेंगे शुरुआती से। तो इसका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होती है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैसा पद जिसमें एक से अधिक पद वाले जो समीकरण होते हैं, यहाँ पर तो सारे खेल समीकरण का ही होगा, तो एक से अधिक जो समीकरण रहेगा हमारा वो कहलाएगी बहुपद। जैसे कि देख लीजिए कि हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसे कोई समीकरण रहती है, क्या कहला जाए? एक से अधिक पद है कि नहीं? तो एक से अधिक पद जहाँ पर रहेगा वो कहला जाएगा हमारा बहुपद। ठीक है, तो ये जो है हमारा समीकरण का ये बहुपद हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है ना कई पद वाला बहुपद होता है, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो इस सब के बारे में हम लोग आगे व्याख्या करेंगे, आगे समझेंगे। तो पहले जो अभी हम देखते हैं फिलहाल कि जो प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस कंडीशन का क्वेश्चन है और ये किस प्रकार से बनेगा। पिछले ध्यान अभी यहाँ पर हम ये देते हैं। तो जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, ये प्रश्न दिया गया है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफ दिया गया है ना, जो कि y बराबर है px बराबर 0 का ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको बताना है कि दिए गए संख्याओं का, यानी दिए गए ग्राफ में संख्याओं की कितनी शून्यक है। ठीक है ना, px के लिए कितनी शून्यक है ना, बहुपद जो px दिया हुआ उसका कितना शून्यक है ये आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए कि जब भी प्रश्न इस प्रकार के पूछता है ना, जब भी हमारे सामने इस प्रकार की प्रश्न आए कि इस ग्राफ इस तरह से दिया हुआ रहे और पूछे कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीके से हम जान सकते हैं कि पहले ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोग शून्यांकों की संख्या पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ आपका किस रूप से दिया हुआ है, y बराबर px, ग्राफ आपका y बराबर px है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि शून्यांक वही होगा कि जब दी गई रेखाएं x अक्ष को टच कर रही होगी, है ना, जब x अक्ष को दी गई रेखाएं टच कर रही होगी तो वही इसके शून्यांक होगी। तो यहाँ पर बात आती है कि कैसे पता करेंगे कि एक शून्यक है, इसका दो शून्यक है, त्रिशून्यक है कि 5 शून्यक 10 शून्यक है ना, जितना भी शून्यक रहे कैसे पता लगाएंगे। तो पता लगाने के सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि हम लोग यहाँ देख लेंगे कि px का जो मान, यानी समीकरण जो px है उसमें हम लोग देखेंगे कि दी गई रेखाएं x अक्ष से कितनी बार टकराया है। दिए गए जो रेखा हमारा है समीकरण का जो ग्राफ है उसमें जो देखेंगे हम लोग कि ग्राफ जो दिया गया, जो ग्राफ खींचा गया है उसमें x अक्ष से कितने बार टकराया गया है ग्राफ, है ना। तो जैसा कि हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में, ठीक है, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ, है ना, ग्राफ नंबर 6 ग्राफ नंबर 5। तो ग्राफ नंबर 1 से हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ खींचा गया है, समीकरण का जो ग्राफ है ये देखिए कैसा है, एक्स अक्ष से समांतर खींचा गया है। तो ये जो रेखाएं है ये कहीं भी एक्स अक्ष से टकराया गया नहीं, टकराया है। तो जब एक्स अक्ष से ये रेखा नहीं टकराया है तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी शून्यक नहीं होगा, यानी कि एक्स अक्ष से टकराया ही नहीं तो शून्यक होगा कहाँ से? कोई भी शून्यक नहीं होगा। हो गया प्रश्न नंबर 1। दूसरा देखिए कि एक्स अक्ष से जो है एक बार टकराया, कितना बार? एक बार टकराया है, तो इसकी जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या इसका 1 हो जाएगा। दूसरा ग्राफ में हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो ये देखिए ग्राफ यहाँ गया, एक बार यहाँ टकरा गया, फिर इसे लौट के आया, फिर एक्स अक्ष से यहाँ टकरा गया, फिर एक बार लौट के गया तो एक्स अक्ष से यहाँ टकरा गया। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का 3 शून्यक होगा। जो शून्यांकों की संख्या होगी, शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगी वो इसमें 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। क्यों होगा 3? क्योंकि जो हमारा ग्राफ खींचा गया वो एक्स अक्ष से 3 बार टकराया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि देखिए एक बार यहाँ से आया, यहाँ टकराया, एक बार यहाँ से लौटा तो यहाँ टकराया। इसका मतलब है कि इसमें जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या उसमें 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ टकराया है, 1 यहाँ टकराया, 2 यहाँ टकराया, 3
यहाँ टकराया 4, यानी कि इसमें जो है अब दिया गया समीकरण का जो ग्राफ था वो x अक्ष से 4 मरते टकराया है। कितना मरते? 4 मरते। तो 4 मरते टकराने का मतलब हुआ कि इसकी जो ग्राफ बनेगी, है ना, ये संख्या का जो ग्राफ बना है ये x अक्ष से 4 बार टकराया है, और 4 बार टकराने के कारण जो है इस समीकरण का जो शून्यक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 शून्य की जरूरत। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही आसान तरीके से तुरंत समझ में आ गया होगा। ये पूरी उम्मीद है हमारा कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसानी तरीके से और बिल्कुल सुरक्षापूर्वक समझ चुके होंगे, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताने की पूरी प्रयास करेंगे। तब के लिए जय हिंद।